शीर्षक गरीब बाप का सपना और बेटे की सबसे बड़ी गलती। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, यह कहानी हर उस बेटे की है जो अपने बाप की चुप्पी को कमजोरी समझ बैठता है। शाम का वक्त था, आसमान में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। गांव की कच्ची सड़क पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, हाथ में एक पुराना झोला था और आंखों में बस इंतजार। उस बूढ़े आदमी का नाम था रामदीन। रामदीन पूरे गांव में सबसे गरीब आदमी था, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर था। उसकी पूरी दुनिया बस एक ही इंसान था, उसका बेटा अमित। अमित शहर में पढ़ने गया था, कम से कम गांव वालों को यही बताया गया था। असल में अमित पढ़ाई से ज्यादा शहर की चमक दमक में खो गया था। नई दोस्ती, नई आदतें और बाप को भूलने की बीमारी। रामदीन रोज उसी सड़क पर बैठ जाता था जहाँ से बस शहर जाती थी। उसे लगता था आज नहीं तो कल मेरा बेटा जरूर आएगा। गांव वाले पूछते, काका रोज यहीं बैठे रहते हो? रामदीन बस मुस्कुरा देता, बेटा आने वाला है। लेकिन बेटा कभी नहीं आया। अमित को बाप की गरीबी से शर्म आने लगी थी। वो दोस्तों के सामने कभी बाप का जिक्र नहीं करता। अगर कोई पूछता तो कह देता गांव में कोई खास नहीं है। एक दिन रामदीन बहुत बीमार पड़ गया, तेज बुखार, शरीर कांप रहा था। गांव के डॉक्टर ने कहा अब देर मत करो, बेटे को बुला लो। किसी ने अमित को फोन किया। अमित ने फोन उठाया, लेकिन जब उसे बीमारी का पता चला तो बोला अभी एग्जाम है, मैं बाद में आऊंगा। फोन कट गया। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। रात को रामदीन को बाप की याद आई। वो खुद भी कभी अपने पिता से ज्यादा बोल नहीं पाया था। आज उसे समझ आ रहा था कि चुप रहना भी एक दर्द होता है। उसने झोले से एक पुरानी डायरी निकाली। उसी डायरी में उसने सालों से अपने बेटे के लिए सपने लिख रखे थे। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसके पैरों में चप्पल नहीं, जूते होंगे, वो भूखा नहीं सोएगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा अगर मैं न रहूं तो भी मेरा बेटा खुश रहे, बस यही दुआ है। 3 दिन बाद रामदीन चल बसा। गांव में शांति थी, लेकिन उस छोटे से घर में एक सपना मर गया था। अमित को जब मौत की खबर मिली तो वह परेशान नहीं हुआ, बस बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब वो गाँव पहुँचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अंतिम संस्कार हो चुका था, घर सूना था, बस एक झोला रखा था। उसी झोले में डायरी थी। अमित ने जैसे ही डायरी खोली उसके हाथ कांपने लगे। हर पन्ना उसके लिए लिखा गया था, हर लाइन बाप का प्यार था। आखिरी पंक्ति पढ़कर अमित जमीन पर बैठ गया। बेटा अगर कभी लगे कि दुनिया तुझसे दूर जा रही है तो याद रखना तेरा बाप हमेशा तेरे साथ है। उस दिन अमित पहली बार फूट फूट कर रोया। उसने शहर छोड़ दिया, गाँव में ही रहकर छोटा सा काम शुरू किया। आज अमित अमीर नहीं है, लेकिन खुश है, क्योंकि अब वो समझ चुका है बाप की चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा प्यार होती है। और जिनके बाप जिंदा होते हैं उन्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बाप चला जाता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।